रोलिंग। नमस्कार, मैं हूं विकास और जलेबी स्पेशल पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो सितारे हमारे साथ मौजूद हैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना जरूर कहूंगा कि मीठा सभी को अच्छा लगता है, लेकिन अगर जलेबी की बात हो तो वो जुबान से सीधा उसका स्वाद दिल तक घर कर जाता है। जो ट्रेलर हमारे दिल तक घर कर गया है। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले निर्देश। शुक्रिया शुक्रिया। इतना 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 जेनरस आपने इंट्रोडक्शन दिया है कि आपकी मिठास हमारे दिल तक पहुंच गई। और जी सर। बिल्कुल पहुंच गई, बिल्कुल। और वरुण, ये आप लोगों के लिए भी और रिया आप लोगों के लिए भी एक बहुत खुशखबरी है कि लोग जो हैं वो वाकई बहुत उत्सुक हैं इस फिल्म को देखने जाने के लिए, क्योंकि ट्रेलर बहुत पसंद कर रहे हैं। किस तरह की प्रतिक्रिया आप लोगों को मिल रही है? we're getting really good feedback on the trailer, especially जिस पोस्टर के साथ स्टार्ट हुआ, पोस्टर एकदम वायरल हो गया और सबको बहुत पसंद आया। और आई थिंक इसमें इस पोस्टर में जो फीलिंग है, जो प्यार झलक रहा है, वो भट्ट साहब है। क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि ये 70 साल के जिस्म में इस एहसास को परखने का टैलेंट मौजूद था? इसलिए हम उसको एक कोरियन वॉर का एक इमेज था जहाँ से ये रियल लाइफ लम्हा था जिसको हमने वहाँ से उठाकर इसको रिक्रिएट किया। और जैसे इसने अपनी एंट्री पर एक 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 एनर्जी क्रिएट की, उसके बल पर हम यहाँ खड़े हैं। आज भी वही जिक्र हो रहा है, क्योंकि कहीं पर देखिए वो ब्लैक एंड वाइट एज से अगर वो बात यहाँ तक पहुँची है तो उसकी वो गंगोत्री जो है ना, उसकी जो ऊर्जा है ना, उसने उसको यहाँ तक पहुँचाया है। तो प्यार का एहसास जो है ना, कमाली होता है। बट साहब, हम लोग अभी वही बात कर रहे थे कि डीडीएलजे में हमने ये सीन देखा था, रेल जो ट्रेन का जो सीन था, हाथ पकड़ने वाला, वो विदेश था। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, लेकिन वहां से वो अभी भी लोग जो है वो ट्रेन से रिलेट करते हैं। ये पोस्टर जब आया उसके बाद हम लोगों ने जब ये किस वाला सीन भी देखा, तो ये हिंदुस्तानी किस जो कह सकते हैं कि अब ये भी प्रचलित हो जाएगी पूरी तरीके से। मेरा ये मानना है कि एक 2 टियर 3 टियर हिंदुस्तान जिसको आप कहते हैं, जो सिर्फ शहर मेट्रोज नहीं है, वहाँ पर एक बहुत भारी संख्या में हमारी नौजवान पीढ़ी है जो इससे बहुत मुतासर हुई है। और मेरा ये मानना है कि जलेबी जो है वो हिंदुस्तान की जो एक स्पेशलिटी है, तो इसके नैरेटिव में वो मिठास है। हमने ये कहानी जो है उसको वीव की है इस स्पेस में, ट्रेन में, जो हमारी मुल्क की आर्टरीज है, मगर जो दास्तान उसमें है वो मॉडर्न है, वो आज के दौर की धड़कन को दर्शाती है। मगर जो किरदार वरुण का है वो एक हिंदुस्तान की तहजीब से जुड़ा हुआ, हिंदुस्तान के जो रीत रिवाज के दायरे में पूरी तरह अपने आप को संपूर्ण महसूस करता है। उसका रिश्ता जब एक अनोखी और लड़की के साथ में होता है जो मुंबई से आई है, जो सो कॉल्ड मॉडर्न वेस्टर्न सोच में शायद उसको शेप किया गया है, वो जब दो रंग मिलते हैं तो एक अनोखा रंग रिक्रिएट होता है, जिसका जो एक सफ़र है वो जानलेवा है। और जैसे रिया बहुत सही कहती हैं कि कहीं पर इसके खुद के जो इंटरप्रिटेशन थे प्रेम को लेकर, लव को लेकर, उसमें भी एक क्रांति घटी, क्योंकि इसकी जो समझ थी प्यार के बारे में इस उम्र में, उससे वो कहीं पर कोसों मील आगे चली गई फिल्म के दौरान। और ये ऑर्गेनिकली हुआ, कुछ हमने लिखा, कुछ हमने महसूस किया, कुछ शूट करते करते हमको सूझा। ये एक एक कदम बोलते हैं ना, कि जैसे आप लेते हैं कहीं पर, आप रास्ता, कोई आपका एक प्रिस्क्राइब रास्ता नहीं है, हम भीड़ से अलग होके चले हैं। हमने एक सुपर हाईवे पे अपना सफ़र नहीं किया। जलेबी जो है हमारे ज़िंदगी की पगडंडियों पर हमने जाके महसूस करके उसको हमने कही है। तो इसका एक स्वाद ही अनोखा है। बिल्कुल। और प्यार की परिभाषा जो है वो रिया किस तरीके से बदली है, अगर हम लोग आपसे पूछें इस फिल्म के दौरान? तो प्यार को मैं समझती थी कि हाँ प्यार है लेकिन अब मुझे पता चला फिल्म करते करते, अपना रोल आयशा का रोल प्ले करते हुए और देव से प्यार करते हुए, कि प्यार प्यार है। और अब ऐसा प्यार ढूंढना मेरी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि ये सच्चा प्यार जो है, इसकी फीलिंग मुझे कभी आई नहीं थी। हम उसको एक चीज़ समझते हैं, आई थिंक इन दिस जनरेशन हम सब जिसमें हैं द यूथ,
हम लोग सोचते हैं कि प्यार ये है वो है, मैसेजिंग है, डेट पे गए, ऐसा किया, ब्रेकअप किया, दिल बहुत टूटा, पर नहीं, उसकी परिभाषा बहुत अलग है और वो जलेबी ने मुझे समझाया है, और जलेबी के अंदर वो सच्चा प्यार आपको दिखेगा पक्का। बिल्कुल। और जो किरदार आप निभा रही हैं, हम लोगों ने देखा कि वो प्यार करती हैं देव से, उसके बाद में जब जिस तरीके से वो बिछड़ती है उसे एहसास होता है और फिर वो वापस आती है, तो कहीं ना कहीं एक जो मिडिल क्लास फैमिली है, जैसे भट्ट साहब ने कहा कि वो रिलेट कर रही है अपने आप में कि हाँ हाँ, अगर हम लोग प्यार करते, और क्योंकि उसे परिवार को भी नहीं छोड़ना है, प्यार को भी नहीं छोड़ना है। सर ये ताना बाना किस तरीके से बुना गया, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में हम लोग। अब इसकी बारीकियां तो आप पर्दे पे देखिए, मगर वो जो आपने ट्रेलर में देखा वो सही है कि शायद हमारे एक ट्रेडिशनल घर में एक नौजवान कपल का जब रिश्ता होता है तो आप ऐसा कोई सीन देखते नहीं जहाँ पर एक लड़की जो शुरू करती है वहाँ से अपना सफ़र कि मुझे तुमसे शादी करनी है, और फिर वही लड़की आपको एक मोड़ पे आके कहती है कि ये शादी एक मिस्टेक थी, और फिर वहाँ से अपने आप को वो समेटती है और फिर वहाँ से निकलती है। मगर क्या कहानी वहाँ ख़त्म होती है? नहीं, क्योंकि सच्चे प्यार को आप फुल स्टॉप लगा ही नहीं सकते। मगर क्या है वो रूप, वो आप देखें। वरुण, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, लेकिन बस इतना मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, फिल्म बनकर पूरी तरीके से तैयार है, वो क्या चीज़ जो आप सबसे ज़्यादा मिस करेंगे जो फिल्म के दौरान हुई हो, या कोई बातें हुई हो, या भट्ट साहब की कोई सीख हो ऐसी जो सबसे ज़्यादा मिस करें? मैं इनसे वही बातें कर रहा था पहले, हम लोग ऑफिस में जब बैठे हुए थे, कि 12 तारीख का इंतज़ार है, बहुत उत्सुकता के साथ इंतज़ार है, बट डर भी लगता है कि 12 तारीख आ गया तो ये जो कुछ हो रहा है पिछले 5-6 महीनों से, जो भट्ट साहब के साथ हम लोग रोज़ बैठ के उनके ऑफिस में डिस्कशंस करते थे, लाइफ के बारे में बात करते थे, कैरेक्टर्स के बारे में बात करते थे, और मतलब ऐसे निकलते थे उनके कमरे से रोज़, मतलब एक सिंपल सी चीज़ वो आपको बोल देते हैं जो मतलब पूरा डीएनए ही चेंज कर देता है सारी चीज़ों का, सीन का या लाइफ का। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू मिस द कॉन्वर्सेशंस विद हिम द मोस्ट, और जो एक जो फीलिंग क्रिएट हो गई है उसका मतलब गैप हो जाएगा अब 12 तारीख के बाद। भैया, यही सवाल आपसे भी करूँगा। मैंने इस फिल्म से बहुत कुछ लिया है एक्चुअली। इस फिल्म ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। भट्ट साहब के साथ काम करना, इस फिल्म में अपने आप को पूरी तरह दे पाना, किसी भी चीज़ में अपने आप को पूरी तरह घुसाना मुझे आता नहीं था, मैंने कभी किया नहीं था। तो हमारी जो पूरी टीम है एक फैमिली की तरह बन गई, पर मुझे लगता नहीं है ये लोग कहीं जाएंगे। हम भट्ट साहब को उतना ही सताएंगे जब हमको आना है, हम आएंगे, लाइफ की सारी प्रॉब्लम सामने रखेंगे और उनकी थेरेपी हमारे साथ चलती रहेगी। तो मैं खाली इस बात को मिस करूँगी कि हम जलेबी के बारे में पूरी दुनिया से कितनी बातें ना कर पाएं, क्योंकि लोग बोलेंगे अब अगली पिक्चर की बात करो। देखिए, जब ऐसे रिश्ते बनते हैं, फिल्में हम बहुत बनाते हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि हर फिल्म के दौरान आपके रिश्ते इतने गहरे हो जाते हैं। वो कहीं पर कंटेंट की गहराई से भी वो रिश्तों का संबंध होता है, क्योंकि आप साथ बोलते हैं, जैसे बोलते हैं सत्संग, हम साथ मिलके सच को खोज रहे थे, रिश्तों की सच को। और जब हम सब एक होकर जब इस सफ़र पे निकले तो हमने एक साथ कुछ ऐसे कुछ हासिल किया, तो वो सफ़र की याद हम सब के अंदर जो है आज भी मौजूद है, उसकी गूंज रहेगी। और मैंने ये देखा है रिया, वरुण, ये परसों ही मुझे अनुपम खेर का फ़ोन आया था न्यूयॉर्क से, जब उसका अपना पहला शो जो है, जो टेलीविज़न शो है न्यू एम्स्टरडैम, वहाँ पर टेलीकास्ट हुआ था, तो उसकी आवाज़ में वही शिद्दत थी जो मैंने सारांश के टाइम महसूस की थी 35 साल पहले। कहाँ रिश्ते ख़त्म होते हैं, ऐसे रिश्ते कहाँ ख़त्म होंगे। हमने इनसे एक इंटरव्यू के दौरान कहा, जब हमने इसका हाथ थामा, हमने कहा कि वरुण, ये हाथ तुमको थामे ही रखेगा, जब हम नहीं होंगे ना तब भी ये हाथ तुम पाओगे। ऐसे रिश्ते बनते हैं ऐसे सफ़र पे, और यही जलेबी की मिठास है जो हमारी रूह में आज मौजूद है, जिसके बेसिस पे हम ये दावा कर रहे हैं मुल्क से कि जिस फिल्म में आपको इतना लुत्फ दिया है, इतना आपने अपने आप को अंदर से झंझोड़ा है और कुछ हासिल किया है, ये आपके दिल तक यकीनन पहुंचेगा। भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने, थैंक यू सो मच। और जो मिठास आप लोगों ने ट्रेलर के जरिए लोगों तक पहुंचाई है, उम्मीद है ये फिल्म देखकर जब लोग निकलेंगे तो ज़रूर वो जलेबी की जो कह सकते हैं मिठास
अभी तक हम लोग भूल गए थे वो जरूर याद आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ विकास राधेश्याम, न्यूज नेशन, मुंबई। थैंक यू।